ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानिगम्यं वन्दे विष्णुर्भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। बोलिए हरिहर भगवान की जय। बंधुओं, श्रावण मास का 16वां दिवस। आज आपको वह कथा सुनाएंगे कि भगवान विष्णु जगत में सर्व पूज्य क्यों हुए। तो इसमें भी भगवान शिव का ही प्रसाद है। भगवान सबसे पहले भगवान शिव ने अभिषिक्त किए, भगवान अभिषिक्त किया, भगवान विष्णु को अभिनंदन किया, तिलक किया और घोषणा की कि यह मुझ में और विष्णु में कोई अंतर नहीं है, ये विष्णु भी जो जगत पूज्य होंगे। यह कथा सुनिए आज भगवान विष्णु की सर्व पूज्य होने की। और ये भगवान सर्व पूज्य होने की कथा तो हम बाद में बताएंगे। देखिए, एक प्रसंग और आ गया है। भगवान का प्रादुर्भाव तो आपके सामने हमने करा दिया था। अब आप जो है शिव ने विष्णु भगवान को किस प्रकार से अभिषेक करके पूज्य बनाया वो सुनिए। सिंह हरण हो चुका था और बिरहीवत श्री राम। आइए, रामायण की कथा भी दे दी गई भैया। इसमें शिव पुराण में उल्लेख कर दिया है कि सीता का हरण हो चुका था और भगवान राम जो है वन वन घूम रहे थे ढूंढते हुए। पंत सती शिव को दिखे, शिव ने किया प्रणाम। हाँ भाई, शिव पुराण में भी कथा है कि जो ही भगवान राम दिखाई दिए, भगवान विष्णु के अवतार हैं भगवान राम, तो भगवान सती के साथ जा रहे थे, उनको प्रणाम किया। अब सती प्रश्न करती है, वही प्रसंग है। सती सती कहा, हे पूरन कामा, हे पूर्ण काम शिवो, आप तो स्वयं परम ब्रह्म सच्चिदानंद हैं। अरे आप जो है दूसरों को सच्चिदानंद कह करके प्रणाम कर रहे हैं, तो मैंने किसे किया प्रणाम। ये जो राजकुमार दिखाई दे रहे हैं, आपने इनको प्रणाम कैसे किया, ये शंका भैया सती के मन में उपजी। शिव ने कहा, विष्णु अवतारा है ये राम मनुजो तन धारा। ये भैया विष्णु भगवान के अवतार हैं। ये सती तुम नहीं जानती, ये राम जी हैं। ये पृथ्वी का भूखा भार उतारने के लिए तुम्हारे सामने नरलीला कर रहे हैं। फिर भी सती न और विश्वासा, सीता बन पहुंची हरि पासा। अरे वो प्रसंग तो आप जानते ही हैं, तो किन जाओ परीक्षा ले। कह दिया जाओ तुम्हारा विश्वास नहीं है, मेरी बात पे तुमको विश्वास नहीं है, तो जाइए परीक्षा लीजिए। और फिर सती ने क्या किया, सीता भेष सती को चीना, हाथ जोड़ हरिवंदन कीना। हाँ भैया देखिए, अब हाथ जोड़ करके राम जी सीता जी की वंदना कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि विपिन अकेल फिरई के भांति। हे माता, हे जगत जननी, आप तो अर्धांगिनी हैं भगवान शिव की। आधा अंग इधर घूम रहा है, भगवान शिव कहाँ है, कहाँ कहो कहाँ बृहस्पति। तो सती कहा थी शिव की इच्छा, और आज्ञा से मैं लीन परीक्षा। अब यहाँ पर सती ने वो बात छिपा गई, या तो साहब दूसरी बात बता दी भाई। आप सती ने कहा कि भाई मैं तो भगवान ने भेजा है मुझे, और ठीक प्रेरणा उन्हीं की प्रेरणा, तो ठीक कह दिया जाओ परीक्षा लो। तो सती कहा, भली भांति मैंने है जाना, और साक्षात विष्णु भगवान। परीक्षा ली, और जब भगवान ने अपनी जो माया का दूर करके जब अपना महिमा बताई भगवान राम ने, तब वो समझ में आ गई उनके। कहने लगी कि हाँ, वो सब कथा सती प्रसंग आप जानते हैं कि जिधर देखो उधर उनको दिखाई देने लगे, तो सीता दिखाई देने लगे, अलग बहुत से राम दिखाई देने लगे। तब तक तो वो बड़ी चिंता में पड़ गई थी। उस समय भगवान की माया की वशीभूत होकर के लीला दिखाई भगवान ने। तब उन्होंने कहा कि मैं विशेष, मुझे पहचान तो गई मैं। अब यहाँ पर जरा थोड़ा सा प्रसंग अलग है, मानस का अलग प्रसंग है। अब देखिए यह कथा मोड़ लेती है क्या। सती क्या कह रही हैं कि सती भली भांति मैंने है जाना, और साक्षात विष्णु भगवाना। हे राम, आप साक्षात विष्णु भगवान है। अब वार्तालाप हो रहा है राम जी से। किंतु मुझे अब यह बतलाएं, और भली भांति मन में समझाएं। संशय दूर कीजिए उनके, बंदनीय कैसे भय हर के। अब ये थोड़ा सा सख्त हो ही जाता है भाई। उन्होंने देखा कि सारा संसार तो मेरे पति को प्रणाम कर रहा है, और ये जो है इनको प्रणाम कर रहे हैं मेरे पति, तो कह रही मेरे मन में संशय है। आप ये तो बताइए कि भगवान मेरे पतिदेव के पूजनी कैसे हो गए आप।
ये कौन सा आपने चमत्कार कर दिया कि मेरे पति पूजा करने लगे आपकी? क्योंकि सारा संसार तो उनकी पूजा करता है, भगवान विष्णु की पूजा करते हैं जिनके तुम अवतार हो। तब तो वहाँ समझाते हैं कि संशय कहा राम ने सुनिए माता, शिव हरि परम ब्रह्म जगत्राता। अब देखिए भगवान विष्णु क्या कहते हैं। भगवान विष्णु के रूप में भगवान जो राम हैं वो सती से कह रहे हैं माता जी सुनिए, भगवान शिव तो परम ब्रह्म है, सारे संसार की रक्षा करने वाले हैं। विष्णु भक्ति से प्रमुदित होकर शिव ने श्रेष्ठ बनाया सादर, मेरी भक्ति से प्रसन्न हो गए। और इसलिए तो आदमी आपने देखा होगा कि जनरली लोग जब अपने भाव में डूब जाते हैं कहते हैं कि भक्त भक्त के बस में है भगवान। अरे भैया भगवान से भी बड़ा है भक्त तो यहाँ भगवान विष्णु कह रहे हैं कि मेरी भक्ति से प्रसन्न होकर के शिव ने मुझे श्रेष्ठ बना दिया है, इसलिए वे सब मेरी वंदना करते हैं। और जो महाविद्वान होते हैं अभी भी देखते हैं, बड़े बड़े जो विद्वान मिलते हैं तो परस्पर एक दूसरे को नमस्कार करते हैं, को बड़ छोट कहते हैं अपराधु, कौन बड़ा कौन छोटा। तो उन्होंने कहा कि इसलिए मेरी भक्ति से प्रसन्न होकर के भगवान शिव ने मुझे श्रेष्ठ बना दिया है। और एक और बताया कि कब बनाया है, कैसे बनाया वो सुन लो। तो भगवान विष्णु स्वयं कह रहे हैं यहाँ पर राम जी के रूप में। राम जी क्या कहते हैं कि एक बार शिव सूर्य बुलवाए और हरि को सिंहासन बैठाए। माता जी एक बार भगवान ने सारे देवताओं को आमंत्रण दिया। अपने आप ही होता ना, किसी को जब अभिषिक्त किया जाते हैं, अब जब आप अभिनंदन करते हैं तो सबको बुला करके उनके सामने तिलक कर देते हैं। हमारे यहाँ प्रथा है भैया की पगड़ी प्रथा, पगड़ी पहना दो, इसका मतलब है कि इस परिवार के मुखिया हो गए। तो इसी प्रकार से भगवान विष्णु को बुला करके और शिव जी ने सिंहासन पर बिठाया और सारे देवताओं को बुलवाया गया और सबके सामने खुद अभिषेक कीने भगवाना, कीने सब ऐश्वर्य प्रदान। मस्तक की नाम कुट सुशोभित और लकी छवि हुए देव गण मोहित। और स्वयं शिव जी ने अपने हाथ से मुझे मुकुट पहनाया और अभिषिक्त किया, तिलक लगाया और सब लोगों के सामने घोषणा की कि आज से ये मेरा भक्त जो विष्णु है ये सर्वश्रेष्ठ माना जाएगा। स्वयं शंभु ने वंदन कीना। और माता जी आपके पतिदेव ने स्वयं हाथ जोड़ करके उस समय मेरी स्तुति की। अरे भला बताओ, शिव जी जब इसकी स्तुति करेंगे तो सारे देवता अपने आप करेंगे, सारा संसार झुकेगा। अब बड़ा आदमी जब इसको भैया कहते को आइए आइए तो दूसरे लोग जितने छोटे मोटे सब कहने लगे आइए आइए आइए। तो भैया यहाँ पर बताए कि भगवान शिव ने स्वयं भगवान विष्णु की स्तुति की तो तब से पूज जगत ने चीना। राम जी कह रहे हैं तब से जगत में मैं सर्वपूज हो गया हूँ, जब से भगवान शिव ने मेरे भक्ति के वशीभूत होकर के तिलक किया। हुए तभी से पूजे हरि पा शिव से वरदान, कहा विष्णु है मम हृदय शिव हरि एक समान। बोलिए रमापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, नर्मदा मैया जी की जय। हर हर महादेव शंभो।